अमूमन लोग शोषण, प्रताड़ना अथवा ज्यादती को ही मानवाधिकार का हनन समझते हैं। यह कम लोगों को पता होता है कि सरकार से हर तरह की जन सुविधा पाना भी मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। यदि कोई जिम्मेदार शासकीय इकाई नागरिकों की सुविधा, उनके हितों और सुरक्षा की जानबूझकर उपेक्षा करे तो वह भी मानवाधिकार हनन करने का अपराधी है। ऐसा आरोप भदोही नगर पालिका प्रशासन पर सटीक बैठता है, जो अपने दायित्वों की अनदेखी कर नगर पालिका क्षेत्र में जोड़े गए नए 28 गांव को समस्याओं के जंजाल में सिसकने को लावारिस छोड़ दिया है। नगर पालिका भदोही में शामिल गांवों की हालत बिन नरेश के देश जैसी हो गई है, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं है। उनके पास अब अपना कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं बचा है जिनसे वह अपना दुख दर्द कह सकें और समस्या का निदान करा सकें। आप खुद जानें कि जिस गांव को नगर पालिका में शामिल किया गया और उन्हें अपने जनप्रतिनिधि से भी वंचित किया गया, हुआ कि यह कि पूर्व के कार्यकाल में जब भदोही नगर पालिका भाजपा के कब्जे में थी और अशोक जायसवाल भदोही के अध्यक्ष थे, उसी दौर में स्थानीय भाजपाइयों की पहल पर भदोही नगर क्षेत्र के विस्तार और क्षेत्रीय गांवों को नगर पालिका क्षेत्र में मिलाकर गांवों को नगरीय सुविधा देने और गांव का नगरीकरण करने का विचार शुरू हुआ, जिसे अमली जामा भी पहना दिया गया। भदोही मूल नगर के चतुर्दिक 3 से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले करीब 1 दर्जन ग्राम पंचायतें नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर ली गई, जिनके अंतर्गत 28 गांव अथवा मजरे आते थे। अब यह सभी 28 गांव नगर पालिका भदोही के हिस्सा हो गए हैं। यहाँ बड़ी चूक यह हुई कि गांव को नगर पालिका में तो मिलाया गया, किंतु वार्डों की संख्या जैसे पहले थी उसमें मात्र 3 वार्ड बढ़ाए गए, जबकि बड़े क्षेत्र और बड़ी आबादी की दृष्टि से वार्डों की तादाद 35 से 40 होनी चाहिए थी। उस दौरान तो कमोबेश सभी गांवों में जल निकास, विद्युतीकरण सहित मार्ग और सड़कों के कार्य शुरू कराए गए। गांव को भी लगा कि नगर से जुड़कर उनका भाग्य चमकेगा, किंतु चुनाव के दौरान यह जानकर ग्रामीणों को निराशा हुई कि उनके हिस्से कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आएगा। जो पुराने वार्ड थे उन्हीं में क्षेत्र के हिसाब से गांवों को जोड़ दिया गया। चुनाव में सभी नगरीय सभासद चुन लिए गए, जिनका गांव से न कोई सरोकार है और न ही व्यवहार। आज स्थिति यह है कि नगर पालिका में जुड़े गांव की स्थिति नारकी जीवन जैसी हो गई है। मामूली बरसात से ही जल जमाव और कीचड़ से गांव को भर दिया है। न नाला है न नाली है, साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकाश के नाम पर विद्युत पोलों पर कोई बल्ब भी दिखाई नहीं देता है। ग्रामीणों को अपने भरोसे जीवन जीने की मजबूरी हो गई है। गांव में जो मार्ग हैं वह भी अति दयनीय स्थिति में हैं। बरसात में तो यह मार्ग जानलेवा हो गए हैं। उदाहरण के लिए भदोही पिपरी मार्ग को देखा जा सकता है। पिपरी मार्ग भदोही की उत्तरी सीमा मर्याद पट्टी मेलाबारी से निकलकर पिपरी होते हुए आगे चक तुलसी उमरी गांव को पार कर जौनपुर जिले को जोड़ती है। इसी मार्ग पर पिपरी श्री राम जानकी मंदिर मोड़ से एक सहायक सड़क पश्चिम की तरफ निकलती है, जो पश्चिम में आखोपुर, कियाई, मानिकपट्टी, लागनबारी आदि गांवों को जोड़ती हुई दूबेपुर में जौनपुर जिले से जुड़ जाती है। इसी सड़क के आखोपुर तिराहे से ही एक सड़क सीधी उत्तर निकली है, जो बरोड़ा पुल को पार कर जौनपुर जिले के कुदैला ग्राम होते हुए आगे बढ़ जाती है। इतना महत्वपूर्ण मार्ग जिससे भदोही क्षेत्र के ही सैकड़ों गांव का जुड़ाव है, यह झील और गड्ढों में तब्दील हो गई है। पिपरी गांव में सड़क की ऐसी स्थिति है जो लोगों को मौत के मुंह से बचते बचाते तय करनी पड़ती है। हादसे दर हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अपना कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिससे यह समस्या कही जा सके। नगर पालिका ध्यान ही नहीं देती। जल जमाव के कारण पूरी सड़क खराब हो गई है। सड़क के किनारे बनी नाली पट गई है। जल निकास ठहर गया है। इसी के साथ समस्या भी ठहरी हुई है। एक तरफ से यह मानवाधिकार के हनन का मामला है, जिसका सीधा जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन है, जो जन सुविधाओं की अनदेखी कर ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। नगर प्रशासन अपनी मस्ती में मस्त है, किंतु सच यह है कि जनता त्रस्त है।
जो गांव की है और गांव में रहती है। अब लोग यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि गांवों को नगर के सपने दिखाकर ग्रामीणों के साथ धोखा कर दिया गया है।